हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं सेट्स का पार्ट 07। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को इस एक्सरसाइज में जो जो थ्योरी यूज़ होने वाली है वो सारी की सारी थ्योरी मैंने आपको बता दी थी। और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जा करके देख लीजिए। फिर इस वीडियो पर आइए, तो चलिए इस वीडियो को अभी शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 में हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि मेक अ करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स दिस एंड दिस और दिस। मतलब ये जो खाली स्थान दिए गए हैं ना, हम लोग को यहाँ पर ये वाला सिंबल भरना है या फिर ये वाला सिंबल भरना है। अभी ये वाला सिंबल मैंने आपको उस वीडियो में नहीं बताया है, पर आप लोगों के पास अगर थोड़ा सा दिमाग होगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि देखिए ये सिंबल मैंने आप लोगों को बताया था कि ये सबसेट का सिंबल होता है। मतलब कोई अगर सबसेट है, अगर ए जो है बी का सबसेट है तो हम लोग उनके बीच में ये वाला सिंबल यूज़ करते थे। अगर सर ए बी का सबसेट नहीं है तो हम लोग ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए ये इसका सबसेट है या नहीं। 2 3 4 आ रहा है, क्या यहाँ पर 2 3 4 आ रहा है? बिल्कुल सर। तो ये इसका सबसेट हो गया, तो हम लोग ये वाला चीज़ यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सर। अगला देखिए ए बी सी, क्या यहाँ पर ए बी सी आ रहा है? ए बी सी यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो ये सर सबसेट नहीं हुआ। तो इसमें सर ये वाली चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे देखिए एक्स सच दैट एक्स इज़ अ स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। तुम्हारे स्कूल का एक क्लास 11th का लड़का है, स्टूडेंट है, सॉरी लड़का नहीं मतलब एक स्टूडेंट है। ठीक है, ठीक है सर, क्लास 11th का एक जो है स्टूडेंट है। वेट फॉर मिनट। ठीक है, क्लास 11th का जो है आपके पास जो है एक स्टूडेंट है इस सेट में। दूसरे सेट में क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। और ये क्या है, आपके स्कूल का एक स्टूडेंट है। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, ये आपके स्कूल का एक स्टूडेंट है। अगर सर आपके क्लास 11th का अगर कोई स्टूडेंट होगा तो वो सर स्कूल का भी स्टूडेंट ज़रूर होगा ही होगा। तो ये सर एक इसका सबसेट हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अगला देखिए एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन। एक्स क्या है, एक्स सच दैट एक्स एक सर्कल है प्लेन में, बिल्कुल सही बात है। सेकंड सेट क्या बोल रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। तो ये 1 यूनिट रेडियस का सर्कल है। ठीक है, इसमें सर कोई भी सर्कल हो सकता है और इसमें सर 1 यूनिट रेडियस का सर्कल है। तो सर यहाँ पर जितने भी सर्कल आएंगे, मान लीजिए इसमें तो सर 1 यूनिट रेडियस का भी आएगा, 2 यूनिट रेडियस का भी आएगा, 3 यूनिट रेडियस का भी आएगा, 4 यूनिट या फिर 4.5 यूनिट, किसी भी यूनिट रेडियस का सर्कल जो है इस सेट में आएंगे। पर सर क्या सारे के सारे वो सर्कल इस सेट में आएंगे? बिल्कुल नहीं सर, इसमें तो 1 यूनिट वाला ही सर्कल बेसिकली आ रहा है, तो ये जो है इसका सबसेट नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल सर। अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगले में अगर हम लोग बात करते हैं तो अगला सर बेसिकली है हमारे पास एक्स सच दैट एक्स इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। एक्स सच दैट एक्स इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। और दूसरी साइड क्या है, सॉरी गाइस, ऊपर वाला क्वेश्चन था सबसे पहले। एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन प्लेन, एक्स क्या है, इस साइड ट्राइंगल है प्लेन में। दूसरी साइड क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल। अब सर देखिए, एक साइड ट्रायंगल है, दूसरी साइड रेक्टेंगल है, तो ये तो सर कभी भी सबसेट होंगे ही नहीं, क्योंकि सर ये इसमें जो भी ट्रायंगल आएंगे वो सर इन रेक्टेंगल्स के अंदर तो आएंगे नहीं। ठीक है, इसमें सर ट्रायंगल्स आ रहे हैं, इसमें क्या है रेक्टेंगल्स आ रहे हैं, तो ये एक दूसरे के सबसेट किस तरह से हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते हैं सर ये सबसेट। ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या है, इसमें सर इक्विलेटरल ट्रायंगल आ रहे हैं। इसमें क्या है, इसमें आ रहे हैं सर ट्रायंगल, इसमें ओनली ट्राइंग, इसमें सारे के सारे ट्राइंगल आ रहे हैं जिसमें इक्विलेटरल भी होंगे, ठीक है, राइट एंगल भी होंगे, ऑब्ट्यूज भी होंगे। ठीक है, और
और बाकी जिस भी तरह के एंगल्स होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, इसका सबसेट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है सर, इसका सबसेट हो जाएगा। अगला देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर्स। ये यहाँ पर क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स है। और यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज इवन इंटीजर। तो सर देखिए, इवन नेचुरल नंबर्स में मतलब क्या है, पॉजिटिव वाले आएंगे, 2 4 6 8 पॉजिटिव वाले। इसमें क्या आएंगे, इसमें इंटीजर है, इवन इंटीजर है, सॉरी इवन नहीं, ये एन इंटीजर, ये ओनली इंटीजर ही है। इंटीजर में क्या कौन कौन से आएंगे, इंटीजर में +1 +2 +3 +4 सारे के सारे इंटीजर आएंगे, एंड जीरो भी आएगा, एंड फिर -1 -2 -3 -4 इस तरह के सारे नंबर्स यहाँ पर आएंगे। तो जो इवन नंबर्स होंगे वो सर इस सेट के अंदर तो आ ही जाएंगे। तो इस तरह से सर ये इसका सबसेट हो जाएगा। मतलब सर बेसिकली हम लोग चेक क्या कर रहे हैं, चेक सर हम लोग ये कर रहे हैं कि इस साइड वाले जो भी सेट है ना, इस साइड वाले जो भी सेट है, इन सेट में वो सारे एलिमेंट आ रहे हैं जो इस सेट में आ रहे हैं कि नहीं। अगर इसमें वो सारे एलिमेंट, इसमें जो भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे के सारे एलिमेंट इन सारे सेट में प्रेजेंट होंगे, तो हम लोग यहाँ पर सबसेट है वो वाली चीज़ें लगा दे रहे हैं। और अगर वो नहीं है तो हम लोग सर उसको नहीं लगा रहे हैं, मतलब इज नॉट इक्वल टू वाला सिस्टम लगा दे रहे हैं, ठीक है, सिंबल लगा दे रहे हैं, ठीक है। आगे है सर हमारे पास ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स, वेट फॉर ए मिनट। बिल्कुल। अब देखिए, यहाँ पर ट्रू फॉल्स आ रहा है। सर देखिए, ये पहला ट्रू होगा या फिर नहीं होगा। ए बी इसके अंदर आ रहा है, तो ये तो सर गलत लगाया है ना सिंबल, ये गलत लगाया है, फॉल्स होगा ये सर, फॉल्स 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 फॉल्स, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला फॉल्स हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अगला देखिए, ए ई क्या है, ए ई एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये तो सर इसका सेट हो जाएगा ना, क्योंकि ट्रू है। ये तो अब आप लोग खुद भी कर सकते हैं, इसका सेट हो जाएगा, क्योंकि ए ई क्या है, ए ई वोबल्स हैं, और दूसरी साइड वो सेट है जिसमें वोबल्स आ रहे हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। तो वोबल्स में वोबल्स तो आएंगे ही, बिल्कुल सही बात है। ये जो ए ई है ना, वो वोबल्स में तो आएगा ही, बिल्कुल सही बात है। अब सर देखिए, 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 है ही नहीं, तो ये गलत लगाया हुआ है। यहाँ पर ये वाला सिंबल आना था यहाँ पर, ठीक है, इज़ नॉट इक्वल टू वाला। तो ये क्या है सर, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट हम लोग को दे रखी है। आगे देखिए, ए इज सबसेट ऑफ दिस। तो ये क्या है, ये एक सेट है, ये नॉट ए सिंगल एलिमेंट, ये एक सबसेट, ये एक सेट है, ये एक सबसेट है इसका। तो ये सर ट्रू हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ट्रू हो जाएगा। अब सर आगे देखिए, दिस बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू वाला सिंबल है, ध्यान रखिएगा। बिलोंग्स टू मतलब ये सेट सर इसके अंदर आ रहा है, ये सेट है, ना कि एक एलिमेंट है, ये पूरा का पूरा सेट है। क्योंकि ये जो ब्रैकेट लगे हुए होते हैं ना, ये एक सेट का सिंबल होता है, मतलब ये सेट जो है इसके अंदर आ रहा है। तो इसके अंदर तो सर हम लोग को ए एक एलिमेंट दिख रहा है, ये इस तरह से सेट नहीं दिख रहा है ना। ये अब आप लोग इसको इसमें कन्फ्यूज़न हो जाएगी, ठीक है। ये इस साइड जो लिखा हुआ है ना, लेफ्ट साइड, वो एक सेट लिखा हुआ है, ना कि एलिमेंट। अगर ये ब्रैकेट नहीं लगे होते ना, ये ब्रैकेट, तब ये ट्रू होता है। पर यहाँ पर जब ब्रैकेट लगे तो ये एक सेट है, और ये सेट इस सेट के अंदर है ही नहीं, इस सेट के अंदर तो ए एक एलिमेंट है, ये वाला सेट नहीं है। तो ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है, बिल्कुल सर। अब अगले देखिए, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन, अगला जो है, एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो वो कौन कौन से होंगे, इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 6। तो 2 4, बस 2 और 4 इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है, बहुत सही बात है। अब सर देखिए, दूसरे में कौन कौन से आ रहे हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36। तो 36 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर्स वो हो जाएंगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और फिर 6, और फिर कौन कौन से आएंगे, 6 के बाद आ जाएगा 12, और फिर आ जाएगा 16 तो नहीं आएगा, फिर 18 17 18, और फिर 19, उसके बाद 36 आ जाएगा, ठीक है।
तो ये आ जाएंगे। इस सेट के अंदर क्या ये सेट आ रहा है, ये सेट देखिए 2 4 है, 2 भी है 4 भी है, तो बिल्कुल सही बात है। ये जो स्टेटमेंट है ये सर ट्रू स्टेटमेंट बेसिकली दे रखी है, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या है, यह स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, बिल्कुल सर। अब सर अगला देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर में क्या बोल रखा है हम लोगों को, थर्ड क्वेश्चन नंबर में हम लोगों को क्या बोल रखा है कि ए क्या बोल रखा है कि ये हम लोग को एक सेट दे रखा है, ए सेट दे रखा है, ठीक है। बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। तो मतलब कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और क्यों है, वो आपको लिखना तो नहीं है, बट आपको जस्ट समझना है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो कौन सी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो देखिए 3 और 4 और ये सेट है, 3 और 4 सेट है, ठीक है। तो वो क्या है, एक सबसेट है ए का। 3 और 4 क्या है, सबसेट है ए का। नहीं सर, 3 और 4 सबसेट नहीं है, ये एक एलिमेंट है इसका, ये इसका एक एलिमेंट है, ना कि इसका सबसेट है, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है सर, ये फॉल्स है, ये इनकोरेक्ट है, तो ये इसका आंसर होगा। हम लोग को इनकोरेक्ट वाले टिक करने हैं यहाँ पर, ठीक है। 3 और 4 क्या है, 3 और 4 इसका एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है इसका, ठीक है। तो इसका एलिमेंट है, अगर एक और ब्रैकेट बाहर में लगा होता है ना तब मैं इसको बोलता कि ये इसका सबसेट है, ठीक है। 3 और 4 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल सर, 3 और 4 और ये ब्रैकेट के बाहर ये बिलोंग्स टू ए, ये सही है, ठीक है, ये सही है, ठीक है। बट हम लोग यहाँ पर सही को टिक किसको कर रहे हैं, जो गलत है बेसिकली सर। मैं बता क्या करता हूँ, ये गलत है, ठीक है, और ये सही है, और ये देखिए ये सही है। हाँ, ये मैं जो पहले बता रहा था कि अगर इसके बाहर एक और ब्रैकेट लगा होता तो इसका सबसेट होता, और ये बीच वाला क्या है, बीच वाला सर इसका एलिमेंट है, ठीक है, बिल्कुल सर। 1 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल सर, ये भी सही बात है, एक जो है ए में बिलोंग करता है, ठीक है, बिल्कुल सर। 1 इज सबसेट ऑफ ए, ये गलत बात है, 1 जो है सबसेट है ही नहीं सर ए का, ठीक है। 1 2 3 और इस 1 2 5 है सॉरी, और इसके ऊपर ब्रैकेट, और इज अ सबसेट ऑफ ए। 1 है, 2 है और 5 भी है, 1 भी है, 2 भी है और 5 भी है, सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट है। 1 2 5 और यहाँ से ब्रैकेट और बिलोंग्स टू ए, तो 1 2 5 ब्रैकेट और ब्रैकेट भी लगा है, तो ये सर ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, इस तरह की ए में 3 और 4 बिलोंग कर रहा है। 1 2 5 ये ब्रैकेट के अंदर नहीं है, मतलब है ना, ये ए में बिलोंग नहीं कर रहे हैं, ये अलग अलग एलिमेंट्स के फॉर्म में ए में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। आई होप गाइज आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, आगे बेसिकली क्या है हमारे पास, अगला देखिए 1 2 3 इज सबसेट ऑफ ए, और इसके ऊपर ब्रैकेट सबसेट है, बिल्कुल सर। 1 और 2 और 3 गलत बात है सर, 3 कहाँ है, 1 2 5 हो सकता है सबसेट, है ना, बिल्कुल सर। अब आगे देखिए, ये है 9th पार्ट, 5 इज सबसेट ऑफ ए, और 5 तो सर हर सेट का सबसेट होता ही है, ठीक है। अच्छा देखिए 5 बिलोंग्स टू ए, ये क्या लिखा है, 5 बिलोंग्स टू ए, सॉरी मैंने सबसेट पढ़ लिया था, 5 ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, देखिए 5 ए में सर बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है, 5 है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये 5 सबसेट है, 5 सबसेट होता है हर सेट का, और सर ये 5 के बाहर भी ब्रैकेट लगा करके इज अ सबसेट ऑफ ए, तो सर ये गलत बात है, ये इसके बाहर भी ब्रैकेट लगा करके, ये तो सर एक और नया सेट बन गया, ये फाई मतलब एम्प्टी सेट नहीं रहा, एम्प्टी सेट के अंदर भी फाई है, एम्प्टी सेट के अंदर भी मतलब फाई आ गया, ठीक है, बिल्कुल सर। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही थी, मतलब है ना। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसके जो आंसर होगा, आंसर में बेसिकली कौन कौन से आएंगे, आंसर में जो इनकरेक्ट हैं वो वाले लिखने हैं। तो फर्स्ट आ जाएगा, फिर आ जाएगा सर हमारे पास फिफ्थ, फिर आ जाएगा सर हमारे पास सिक्स्थ, सॉरी सेवन्थ,
फिर आ जाएगा सर हमारे पास 9th, और फिर आ जाएगा हमारे पास 11th। ठीक है, तो ये जो है सर इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सर, यह बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब सर इसके बाद हम लोग को क्या लिखना है, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो इन सारे ही इस फॉलोइंग सेट के हम लोग को सबसेट लिखने हैं। ठीक है, तो सर देखिए इसके मैं लिखता हूँ। सबसे पहले सर देखिए सबसेट लिखने हैं ना। सबसे पहले सर देखिए फाइव होगा एक, और एक जो ये खुद दिया गया है एक ये हो जाएगा। ठीक है, और तो सर कुछ होगा ही नहीं। ठीक है ना। अब मैंने जो आपको एक फॉर्मूला बताया था कि 2 की पावर n, तो 2 की पावर n की जगह क्या आ जाएगा, एक। तो 2 की पावर एक मतलब 2 आएंगे इसके सबसेट, तो 2 ही आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, इसके सबसेट कितने आएंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ सबसेट आप काउंट कर लीजिए मन ही मन में। 2 की पावर n होता है फॉर्मूला, 2 की पावर n फॉर्मूला लगाइए। 2 की पावर 2 होगा यहाँ पर, है ना। 2 की पावर 2 होगा यहाँ पर। ठीक है, मतलब सर देखिए 2 की पावर n, तो n क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट था। ठीक है, तो 2 की पावर n, तो n की जगह मैं यहाँ पर 2 डालूंगा, क्योंकि 1 और 2 ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है 2 हैं। 2 की पावर n जब मैं करूँगा तो मेरे पास जो नंबर ऑफ सबसेट्स आएंगे वो 4 आएंगे, तो मैं 4 सबसेट जो है यहाँ पर बनाने पड़ेंगे। एक तो ये हो जाएगा, दूसरा ये जो सेट खुद दिया गया है ये हो जाएगा, तीसरा क्या है, तीसरा सर एक एलिमेंट्स वाले ए और फिर बी। ठीक है, ये आ गए। इसके जिस तरह से मैं लिखता हूँ मैंने पिछली वीडियो में बताया ही था इसके, तो सबसे पहले 5 और फिर उसके बाद सर 1 2 और 3 ये जो दिया हुआ यही। फिर सर मैं दो दो एलिमेंट्स वाले सेट बना देता हूँ, 1 2, फिर 2 3, फिर 3 1, फिर 1, फिर 2, फिर 3। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी अच्छे तरह से समझाया हुआ था। अब सर देखिए 5, तो 5 के सबसेट है। 5 की अगर मैं सबसेट की बात करूँ तो 5 में कौन कौन से सबसेट होंगे, तो सर 5 में तो 5 का सर एक ही सबसेट होगा, दैट इज आवर 5। ठीक है, और सबसेट इसके पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इफ ए इज इक्वल टू 5। अगर ए क्या है, ए अगर 5 है तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो सर देखिए नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए दैट इज इक्वल टू पावर सेट, मतलब ये पी ए का मतलब पता क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। मतलब सर पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, दैट इज इक्वल टू पावर सेट, तो नंबर ऑफ सबसेट्स जो होंगे वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इन पावर सेट। और सबसेट कितने होंगे, सर ए इज इक्वल टू 5 है तो इसका ये ऊपर ही लिखा रहा था कि 5 अगर हो तो इसके सबसेट कितने होते हैं, सर एक ही होता है। मतलब सर देखिए अगर फार्मूला लगाऊँ मैं 2 की पावर एन की जगह पर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, सर 0 है, क्योंकि 5 का मतलब होता है कुछ भी नहीं है, 0। तो ये कितना आ गया सर, एक आ गया, जो कि इसका आंसर होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह से सर हम लोग इसको करते हैं। देखिए 2 की पावर n वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ सबसेट होते हैं 2 की पावर n, और n की जगह पर हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे यहाँ पर, सर 0, क्योंकि कुछ था ही नहीं तो 0 था, तो मैंने यहाँ पर 0 डाला और आंसर निकाल लिया। ठीक है, बिल्कुल सर। अब इसके आगे चलते हैं, तो इसके आगे आता है सर हमारे पास बेसिकली राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स। हम लोगों को क्या लिखना है यहाँ पर, इंटरवल्स लिखना है। देखिए -4 से लेकर के 6 तक है। सबसे पहली बात -4 से लेकर के 6 तक ये इंटरवल लिखना है, -4 से लेकर के 6 तक तो था ही सबसे पहली बात। अब सर देखिए
6 पर इज इक्वल टू वाला साइन है, मतलब सर 6 को इंक्लूड करना है तो क्लोज ब्रैकेट लगा दीजिए, और 4 को छोड़ना है क्योंकि 4 पर इज इक्वल टू वाला साइन नहीं है, तो ये वाला ब्रैकेट लगा दीजिए। ये बन गया इसका सॉल्यूशन। अगला देखिए, -12 आ सकता है एंड -10। अब सर दोनों को ही इंक्लूड नहीं करना क्योंकि इक्वल टू वाला साइन नहीं लगा है, तो ये ओपन ब्रैकेट लगाइए, ठीक है, मतलब दोनों को ही इंक्लूड नहीं करेंगे यहाँ पर हम। आगे देखिए, 0 है और फिर 7 है, 0 को इंक्लूड कर लीजिए और 7 को इंक्लूड मत कीजिए। आगे देखिए, 3 है और 4 है, दोनों को इंक्लूड करना है तो दोनों को इंक्लूड कर लिया हम लोगों ने, ठीक है, बिल्कुल सर। आगे चलते हैं, आगे क्या है हमारे पास, तो आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 7 में है राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने हैं फॉलोइंग इंटरवल्स। तो सर देखिए, इसको अगर मैं लिखूं तो इसमें मैं लिख सकता हूँ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, एंड एक्स से छोटा है 0 से एंड बड़ा है -3 से, और ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। अगला देखिए, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है आर से, और 6x12 सॉरी, ये इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है। अब सर देखिए, ये इस वाले की अगर मैं लिखूं तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर कोमा 6, और 6 को इंक्लूड नहीं करना है, और फिर एक्स, और फिर इस तरह से इसको पढ़ते हैं ग्रेटर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 12। ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन 6 ही है ये, ठीक है, इक्वल टू वाला साइन नहीं है। अगर वही मैं इसको लिखूं, तो इसको मैं किस तरह से लिखूंगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर कोमा -3 से एक्स 5 में इस तरह वाला ब्रैकेट, और 23 में इस तरफ वाला ब्रैकेट, और ये हो गया हमारा दूसरा सेट वाला ब्रैकेट, ठीक है। तो इस तरह से जो है सर, जो है ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा डन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में है देखिए बेसिकली कि यूनिवर्सल सेट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ये, बट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज। वो सर मतलब प्रपोज क्या मतलब होता है, प्रपोज का तो मतलब सर वही होता है जो हम लोग अभी सोच रहे हैं। कोई बात नहीं, सोचिए मत, क्वेश्चन कीजिए। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मतलब हम लोग को क्या लिखना है, हम लोग को सर यूनिवर्सल सेट लिखना है इसका। द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। अगर सर राइट ट्राइंगल्स का हमारे पास सेट देखने के लिए मिलता है तो उसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा। इसका यूनिवर्सल सेट तो सर मेरे आइडिया से होना चाहिए सेट ऑफ ऑल, क्या होना चाहिए, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ठीक है, मतलब सारे के सारे ट्राइंगल्स का सेट, ठीक है, वो होना चाहिए सर मेरे हिसाब से तो, है ना। लेट मी चेक, वही होगा। ठीक है गाइस, तो जो इसका यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। इसका सेट ऑफ आइसोसेलिस ट्राइंगल, आइसोसेलिस ट्राइंगल में भी वही सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इज यूनिवर्सल सेट। मतलब ना सर, ये जो हम लोग चूज़ कर रहे हैं आइसोसेलिस या फिर राइट एंगल, ये कहाँ से चूज़ कर रहे हैं, ये सर हम लोग एक जो है सभी टाइप के ऑल ट्राइंगल्स मतलब सारे ट्राइंगल से जो है चूज़ कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सर यूनिवर्सल सेट है। तो अब हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन जल्दी से करिए और फिर
छुट्टी करिए। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन द सेट्स ए दे रखा है, बी भी दे रखा है, सी भी दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सेट। किसको हम लोग यूनिवर्सल सेट मानेंगे? यूनिवर्सल सेट सर हम लोग उसको मानेंगे कि जिस सेट में इन तीनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो कंटेंट होते होंगे। ठीक है, सर देखिए इसमें क्या 1 3 5 आ रहा है, पहले सेट में 1 3 5 बिल्कुल सर आ रहा है, 2 4 6 आ रहा है, 2 4 6 आ रहा है बिल्कुल सर। तो और सी 0 2 4 6 8 आ रहा है, 0 2 4 6 8 आ ही नहीं रहा है। ठीक है, 8 नहीं आ रहा है तो सर फिर ये काम ख़राब हो जाएगा, इसको नहीं करेंगे कंसीडर, यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। 5 तो सर कभी हो ही नहीं सकता है क्योंकि 5 कुछ तो आना ही चाहिए ना। और सर देखिए पहले में देखिए 1 3 5 आ रहा है, 1 3 5 आ रहा है, 2 4 6 आ रहा है, 2 4 6 भी आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8 बिल्कुल सर, इसको हम लोग जो है यूनिवर्सल सेट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। आगे वाले को देख लीजिए, 1 3 5 आ रहा है, 1 3 5 आ रहा है, 2 4 6 आ रहा है, 2 4 6 भी आ रहा है, 0 2 4 6 8 जीरो ही नहीं है सर इसमें, तो इसको भी सर हम लोग यूनिवर्सल सेट की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट होता हुआ दिखाई देता है। तो आई होप गाइस जो है आप लोगों को ये एक्सरसाइज होती है, ये एक्सरसाइज जो थी 1.3 वो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। हालांकि मैंने थोड़ा सा फास्ट ही इसको कवर अप किया है क्योंकि बिल्कुल ही आसान आसान से क्वेश्चन थे जो कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी हो जाते अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लेते तो। ठीक है, पर फिर भी अगर आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज आप लोगों ने जो है अच्छी तरह से जो है ये जो सेट्स का जो पार्ट होता है, कौन सा पावर सेट और यूनिवर्सल सेट और इंटरवल वाला पार्ट, इसमें भी जो है आप लोगों ने अच्छी तरह से अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया है और फिर आप लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हैं इसके थ्रू कर सकते हैं एंड एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का मतलब होता है कि पिक्चर के थ्रू हम लोग सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो अगली वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि उसमें सर हम लोग पिक्चर के थ्रू सेट्स को कैसे हम लोग जो है दिखाएंगे, उसको शो करेंगे, वो सर हम लोग सीखेंगे। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।